हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTML हेडिंग टैग और यहाँ से शुरू होगा असल मज़ा सीखने का। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे थे, बोरिंग फील हो रही थी, तो यहाँ से मज़ा आएगा। हम कुछ बनाएंगे, कुछ देखेंगे बना के कि आखिर ये किस तरह से काम कर रहा है। तो पहला शुरुआत करते हैं हम लोग हेडिंग से, ठीक है। बेसिकली हेडिंग होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। HTML हेडिंग वो टाइटल्स या सब टाइटल्स होता है जो आप वेब पेज पर दिखाना चाहते हो। भैया समझ में नहीं आया, बताओ हमें। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक वेब पेज है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई वेब पेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि यार मेरा नाम यहाँ लिख क्या है, जैसे माई नेम इज बला बला बला, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। मेरा एड्रेस लिख के आए, ये कुछ भी हो सकता है। मेरा फ़ोन नंबर आए, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि पूरी डिटेल में यहाँ पे अपने वेब पेज पे कुछ भी दिखाना चाहता हूँ। एक टाइटल होगा, उसका एक सब टाइटल होगा। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग शो करते हैं हेडिंग का, ठीक है। नहीं समझ में आया, करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम, यहाँ पे मेरा नाम। अब मेरा नाम तो मैं डार्क में ही, सपोज करो मैं डार्क में शो कर दिया इसको, यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया। अब इसके नीचे सब टाइटल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो सब करके देखने वाले हैं। अब बेसिकली हेडिंग्स कितने तरह के होते हैं, H1 से लेकर H6 तक होता है। अब जिसमें H1 जो होगा ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग होगा। H1 क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, एंड H6 क्या होगा, लिस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। H1 सबसे इम्पॉर्टेंट, H6 उस सबसे कम इम्पॉर्टेंट। एक एक हेडिंग को हम लोग चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और लिख के देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने VS कोड पे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। VS कोड पे आना है, इसको ख़त्म करो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ हेडिंग के नाम से, ठीक है। अब इस हेडिंग के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं इमेज बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ। टाइटल में क्या देता हूँ कि हमने हेडिंग पढ़ रहे हैं, हेडिंग टैग पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। पहला कौन सा हेडिंग पढ़ा था मैंने, H1। अब H1 में मैं क्या लिखता हूँ, हेलो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, राइट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। H1 से मैंने क्या दिया, हेडिंग लिख दिया। अब मैं H2 लिखता हूँ, क्या बोलता हूँ, माई नेम इज बला 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 बला, ऐसे कुछ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से H3 लिखता हूँ, ठीक है। उसी तरह मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है दोस्तों। कुछ भी हो सकता है कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे ये लाइक दैट, इस कुछ तरह से हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से H4, आपने 6 हेडिंग पढ़े थे ना H1 से H6 तक, तो सबको देख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे इमेज ही लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, आप जो मर्जी वो लिख दो। देखो, आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। ओके, H5 में बता दो, सॉरी H5 में आप कुछ लिख दो, जैसे क्वालिफिकेशन अपनी लिख दो, बीटेक, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। H6 लिख दो, क्या करते हो आप, कौन सा आपका रोल है। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो वो लिख देता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका H1, उसके बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सबसे लिस्ट इम्पॉर्टेंट होता है H6। अब ये दिखता कैसा है, इसको खोल के देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब जैसे जैसे आप देख सकते हो ना इनकी वैल्यू। यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे दोस्तों, यह ध्यान से देखो, मेरे कर्सर को देखो ध्यान से, तो इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये H6 सबसे छोटा, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब हेडिंग को कुछ और इंटरेस्टिंग हम बना के समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने H1 लिखा, सबसे पहले मैं बोलता हूँ माई नेम इज माई नेम, ठीक है।
उसके बाद मैं H2 में लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अगर HR लगा दूँ, HR के बारे में समझूंगा, HR लगा दूँ तो देखो क्या होगा, HR ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें शो करके दिखाएगा, आप देख सकते हो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करके हमें दिखा रहा है। समझ में आया? H2 में आप कुछ भी लिख दो, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आया, आपका नाम लिख के शो आएगा। फिर इसके बाद में HR लगाता हूँ तो आप देख सकते हो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इसके नीचे आएगा। तो इस तरह से आपका ये पहला चीज़ है। आप बोलोगे कि मैं अगर खालिद को कलर देना चाहता हूँ तो कैसे कलर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा एक एट्रीब्यूट दैट्स कॉल्ड स्टाइल, उसके बाद में कलर लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा रेड। अब देखता हूँ क्या आता है, क्या आ गया मेरा नाम के रेड। तो ये जो स्टाइल है, ठीक है, ये जो स्टाइल है ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका, जैसे आप CSS जब पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा 3 तरह से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS एंड इंटरनल CSS। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं, मतलब HTML पेज पे ही हम इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखो ना यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसका फॉन्ट कलर भी, फॉन्ट साइज भी दे सकता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैं मान लो 25 पिक्सल दे देता हूँ। आप देखो इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, और ज़्यादा कर देता हूँ जैसे 125 पिक्सल्स। अब देखो, देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम कितना बड़ा दिखने लगा। तो ये तो था हमारा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हेडिंग क्या है और हेडिंग से हम क्या करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे अभी मत जाओ, फिलहाल इसको मैं पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, पूरे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क क्या है, एक छोटा सा टास्क है, उसको करके देखना कि आप हेडिंग की हेल्प से आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, आप एक वेब पेज बनाओ। अब आपको वेब पेज क्रिएट करने बहुत अच्छे से आ गया है, वेब पेज बनाओ। और यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे आप अपना पहला नाम लिखोगे, माई नेम, ऐसे नाम लिखोगे, और नेम के आगे कुछ भी होगा, जैसे जैसे यहाँ पे आपका नाम है, पहला H1 लिखो या कुछ भी लिखो, यहाँ नाम होगा। उसके बाद अपनी पूरी H6 तक यूज़ करके, H6 तक यूज़ करके अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी इस तरह से लिख के आप शो करो। और हर एक नेम के नीचे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।